हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान चैनल। अगर आप भी AISSEE 2025 के लिए फॉर्म भरने वाले हो या फिर फॉर्म आपने भर दिया है, भरने का सोच रहे हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, यानी कि सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी कैसे करें। चाहे आप क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हो या फिर क्लास 9 के लिए फॉर्म भर रहे हो, किसी भी क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। देखिए, पेपर की अभी डेट नहीं आई है, ठीक है, ना तो मेंशन की गई है। एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अभी तक पेपर की डेट नहीं आई है, लेकिन पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ये चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपका सिलेक्शन फॉर श्योर सैनिक स्कूल के लिए हो जाए। तो अगर आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये जो चांस है, ये जो मौका है, आपको बार बार नहीं मिलेगा कभी। थोड़ा सा आप सोच के देखिए, जो भी बच्चे फॉर्म भरने का सोचते हैं, कभी उनका एज ज्यादा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन आप उन सारे प्रोसेस को पार करके अपना सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने वाले हो। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपकी एज भी सही है। बहुत सारे बच्चों को ये मौका, ये जो अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलती है। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्यों ना आपको इसको एकदम यूजफुली बनाया जाए, या फिर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी किया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का सिलेक्शन रुके, या फिर वो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन सैनिक स्कूल के लिए ना हो। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में ऐसी टिप्स देने वाला हूं, जिससे कि आप सभी का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन फॉर श्योर या फिर गारंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ये अपने पेरेंट्स से पूछ के देख लेना, किसी से पढ़े लिखे आदमी से पूछ के देख लेना, भाई जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन फॉर श्योर सैनिक स्कूल के लिए होगा। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं, देखिए, सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए अभी तक कोई भी डेट्स एनटीए ने जारी नहीं की गई कि एग्जाम हम इस दिन कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी की तैयारी तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो उसी तैयारी को और मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो ध्यान से कानों से सुनना, आंखों से देखना, हाथों से नोट्स बना लेना, जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर वो फॉलो करते रहोगे और आप 1-2 महीने का शेड्यूल पूरा करोगे, तो आप सभी का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। देखिए, जो एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का, तो वो एग्जाम है आप सभी का फरवरी में होने वाला है। फरवरी के स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये बात क्लियर है। फरवरी के मिड में ही एग्जाम होगा। सैटरडे या फिर संडे वाले दिन, किसी भी दिन एग्जाम हो सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एंड यहां पर एक बात क्लियर कर लीजिएगा, एनटीए ने अभी तक एग्जाम का डेट नहीं जारी किया गया कि कब वो एग्जाम करवाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो हम पहली चीज को देखते हैं। देखो, सबसे पहले सैनिक स्कूल की, आप किसी सैनिक स्कूल या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, फिलहाल तो हम इस वीडियो में एक सेपरेट सैनिक स्कूल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको सिलेबस देखना है, सैनिक स्कूल का क्या सिलेबस है। ठीक है, अब देखो, सैनिक स्कूल का सिलेबस देखना है। जो भी सिलेबस है, चाहे वो आपके जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना समय परीक्षा के बारे में मिलता है, परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है, या फिर एग्जाम पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना है। जो भी एग्जाम पैटर्न है, या फिर किसके सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स का रहता है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि भाई कोई कैंडिडेट या फिर कोई बच्चा तैयारी करता है, या फिर कोई स्टूडेंट तैयारी करता है। इवन मैं खुद नवोदय विद्यालय विद्या स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास करके आया था, तो मैं पहले यही चीज फॉलो करता था कि एक्चुअल में एग्जाम के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना, कि भाई एग्जाम कहां पर होगा, एंड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, पहली जो टिप्स आप सभी को दे रहा हूं, नंबर 1 टिप्स है, सबसे पहले सैनिक स्कूल का सिलेबस आप देखो कि सिलेबस क्या है भाई, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना समय मिलता है, उसी बेसिस पे आप तैयारी करो। पूरा सिलेबस आप एक बार देख लोगे, आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई सिलेबस क्या है, तो आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे। पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत सारी किताबें आप देखो कंपटीशन की मेरे पास रखी हुई है, सैनिक स्कूल की, नवोदय विद्यालय की, लेकिन जब तक मेरे को सिलेबस ही इसका पता नहीं रहेगा कि भाई सिलेबस क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, तो मैं फालतू की चीजें क्यों पढ़ूंगा। अगर मेरे को सिलेबस पता चल जाएगा, मेरे को टॉपिक्स ही पता चल जाएंगे कि हाँ, मुझे एक्चुअल में ये चीज पढ़नी है, तो हम वही चीज पढ़ेंगे। पहली टिप्स ये हो गई, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देख लेना, सिलेबस अच्छे से देख लेना, ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज है, देखो, तैयारी करने के दौरान सिलेबस वगैरह सब आप जब सारी चीजें देख लेते हो, तो आपके पास एक बेस्ट बुक का होना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो में मैं आपको किसी भी बुक को मेंशन नहीं करने वाला हूं कि आप इस बुक को ले लीजिए या फिर उस बुक को ले लीजिए।
अब देखो मार्केट में, अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, अगर वो किसी भी बुक्स में आपको मिल रही हैं तो आप बोले लीजिए बेझिझक होके बिल्कुल खरीद लीजिए। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बाद सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके पास बेस्ट बुक का होना जरूरी, क्योंकि बेस्ट बुक के ऊपर ही हम उसके बाद पूरी तरह उसी पर हम हो जाते हैं, मतलब उसी को पढ़ते हैं या फिर सोचते हैं कि हाँ भाई इस बुक को हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आप सभी का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाएगा। हम बुक के ऊपर ही पूरा का पूरा मतलब एक प्रकार से बैठ जाते हैं या फिर बुक के ऊपर ही पूरा का पूरा वो भरोसा करने लग जाते हैं कि हाँ भाई मैं इसको बुक को पढ़ूंगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो एक अच्छी सी बुक आप सभी को आपके पास होनी चाहिए। अब बुक की क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या बुक में होना चाहिए। देखो कम से कम आप सभी को बुक में जो है एक तो लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए, लेटेस्ट एडिशन के साथ, और जो पेज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पेज की क्वालिटी से आप समझ रहे हो, पेज की क्वालिटी का मतलब ये होता है बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक्स हैं जिनकी पेज क्वालिटी सही नहीं है। अगर आपके पास पेज क्वालिटी ही सही नहीं होगी तो 10-15 दिन के अंदर वो बुक रद्दी की समान हो जाएगी और आप उसको भाई यूज में दोबारा नहीं ले सकते, ना तो कोई नहीं यूज में ले सकता, क्योंकि भाई पेज उसके फटने लग जाते हैं। और तकरीबन आपके पास अभी 2 महीने का समय तो मान के चलिए, दिसंबर हटा दीजिए, जनवरी का महीना पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 16 से 18 तक तो 13 जनवरी इसका फॉर्म बनेगा, लास्ट डेट है। 16 से 18 तक आपका जो 2 दिन का करेक्शन विंडो खुलेगा एंड जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, फरवरी के मिड में एग्जाम होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, तो तकरीबन 30-40 दिन का तो समय आप सभी के पास है। तो एक अच्छी सी बुक ले लेना जो बिल्कुल फटे ना, और उसमें मैंने अभी आपको बताया लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहां पर होने चाहिए और मॉडल सेट होने बहुत जरूरी है। और बाकी तो जितने भी चैप्टर्स रहते हैं वो सिलेबस के साथ वो तो वहां पर होंगे। ठीक है, और एडिशनल वहां पर क्वेश्चन होने चाहिए एक्स्ट्रा जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हो। ठीक है, और एक वहां पर एग्जाम का चार्ट भी बना होना चाहिए जिसको भी हम पीवाईक्यू चार्ट बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, या फिर वो चार्ट होना चाहिए कि इस टॉपिक में से मैथ्स का अलग हो, रीजनिंग का अलग हो, है ना, इंग्लिश का अलग हो, तो उसमें पता होना और क्या बोलते हैं जीके जीएस का अलग हो, जिसमें कि एक अलग से बना के दे रखा हो कि इस चैप्टर में से इस साल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में इतने आए थे, 2022 में इतने आए थे इस टॉपिक में से। तो वो एक एग्जाम का जो चार्ट है या फिर क्वेश्चन चार्ट जिसको बोलते हैं वो आपको वहां पर बना होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई किस टॉपिक में से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको एक बुक में इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं तो आप उस बुक को गो फॉर इट, आप उसको परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अगर मेरे हिसाब में कोई बुक होगी तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर आपको लग रहा है कोई मार्केट में ऐसी किताब है तो आप उसको खरीदिए जिसमें कि आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिले, मॉडल पेपर मिले, लेटेस्ट सिलेबस मिले, और जो मैंने आपको एक चैट बताया और जो चार्ट्स बताया था मैंने आपको वो भी वहां पर होना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया होता है। क्योंकि हम एक बुक के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं कि भाई ये हमारे पास बुक है, हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक अच्छी बुक के ऊपर डिपेंड होना है, आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे इस वीडियो के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया था आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है पूरा का पूरा। सेकंड पार्ट हमारा इस वीडियो का जो था मैंने आपको बताया बेस्ट बुक का होना चाहिए। बेस्ट बुक आपके पास होगी तो अभी आप सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में ले पाओगे। थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट है, हमारा देखिए पीवाईक्यू आपको रिवाइज करना है। जितने भी आप पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं असल में। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चलती जाएंगी कि हाँ भाई इंग्लिश में यहां से आए थे, जीके में यहां से पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से एनालाइज करते रहो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मैटर करता है आप सभी का सिलेक्शन पाने के लिए। सिलेबस के बाद मैंने आपको बुक का बताया था, बुक का आप ले लेना, सिलेबस पहले अच्छे से एनालाइज कर लेना। अब देखो जो आप बुक लोगे ना उसमें सिलेबस भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एक बुक हो गई, तीसरे नंबर पे हमने पीवाईक्यू यहां पर बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। अब अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते रहोगे तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन आप सभी का होने से कोई नहीं रुक सकता। और चौथे नंबर पे जो मैं बोलूंगा आप सभी के पास एक अच्छे से वैसे तो मैं टाइम टेबल की कोई जरूरत है नहीं बच्चों को, क्योंकि देखिए आपको अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है स्कूल्स की। ठीक है, आपके एग्जाम्स भी आने होंगे इस टाइम को, हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो चुके होंगे सभी बच्चों के। लेकिन जो बच्चे 5th क्लास में 6th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर जो 8th क्लास में जो 9th क्लास के लिए अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं उनके स्कूल्स के एग्जाम भी हैं। तो उस चीज को मैनेज करके और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ जिससे कि आप सभी की सैनिक स्कूल की तैयारी भी ना रखें और आपके जो एकेडमिक के जो स्कूल्स हैं आप बैकअप में जो पढ़ रहे हो 8th क्लास में, और जो 6th क्लास के बच्चे हैं जो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो उनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि भाई वो एक बार को हो जाएंगे, वो एक बार को कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी।
अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सोच के देखिए कि आप कहां से लेके कहां पहुंच जाएंगे ना। आपने जो ड्रीम लिया था कि मैं सैनिक स्कूल में क्वालिफाई करूंगा, पास करूंगा, तो आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। बाकी इनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल सैनिक स्कूल के एग्जाम के ऊपर आप एक अच्छे से टाइम टेबल बना लेना। अगर आप बोलेंगे कि भैया आप टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाइए, तो देखिए अलग अलग सभी का टाइम टेबल अलग होता है। मुझे नहीं पता कि आप किस टाइम फ्री हैं, या फिर आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। और अगर आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, अभी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा वैसे तो, है ना, क्योंकि काफी टाइम से बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब भी मैं बोलूंगा एक अच्छे से 1-2 महीने का मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां जो सबसे ज्यादा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई लोग, अभी जो चल रहा है जमाना, वो चल रहा है, वो डिजिटल जमाना चल रहा है। ठीक है, आपको यूट्यूब पर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना, और बहुत बहुत अच्छा वो कोचिंग एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, चाहे वो उसके कितने भी सब्सक्राइबर हों या फिर उसको कितने भी व्यूज आ रहे हैं, 150 व्यूज आ रहे हैं, तब भी उसको देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ जानकारी आपको देने वाला है या फिर कुछ अच्छी चीजें आपको बताएगा। ये मत सोचिए कि हमेशा फ्री की चीज, फ्री की रेवड़ी खराब ही मिलती है आप सभी को। ठीक है, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, और आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर फ्री में ही क्लासेस चलने वाली हैं। ना तो हम कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनको करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं, वो एग्जाम से पहले क्लास 6 और क्लास 9 दोनों वाले बच्चों के लिए करवाएंगे। तो ऑनलाइन का जमाना है, फिर से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन जहां से भी जो भी चीज आपको पढ़ने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, भाई सीखो। किसी भी ट्रिक के साथ मिल रही है वो सीखो, किसी भी चैनल पे मिल रही है वो सीखो। यूट्यूब पर हजारों चैनल मिल जाएंगे सैनिक स्कूल के, लेकिन ऑनलाइन का जमाना, तो फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, उनसे भी बच के रहना है। किसी के कोर्स वोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी का जेन्युइनली कोर्स चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब पर कोर्स भी सेल कर रहे हैं, तो आप गो फॉर इट, आप उनको परचेस कर सकते हो, लेकिन सारी जानकारी लेने के लिए कि एक्चुअल में वो है बंदा सही भी है, जेन्युइन बंदा है या फिर नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग संस्थान है जो कोर्सेज भी दे रही है, लेकिन कोर्सेज में आपको बाद में कुछ मिलता नहीं है। तो पहले तो आप डेमो क्लासेस देखो कि हमें डेमो क्लासेस कैसे चल रही है। फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन की कोई फैकल्टी है नहीं, हमारा एप्लीकेशन है। चाहूँ तो मैं आज ही बैच लॉन्च कर सकता हूँ, आज ही लाइव क्लास आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, लेकिन नहीं, हम लोग फ्री ही पढ़ाएंगे, फ्री ही आपको जो कुछ देना है फ्री ही देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। सैनिक स्कूल का फॉर्म जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आई होंगी, तो मैं फिर से बोलूंगा आप सभी को कि मेरे अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, वो आपको ये चीजें नहीं बताने वाले हैं। क्योंकि भाई मैं भी आप सभी की तरह एक स्टूडेंट था एक टाइम पे, अब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, आप बस आपको गाइड कर रहा हूँ, इतना फर्क है। आपके लिए एक भैया बन गया हूँ, फिर आप मुझे सर कहते हैं, तो अच्छा लगता है मेरे को भी सुनने में। बाकी ऑल द बेस्ट है सभी को। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं जो भी एस्पिरेंट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, और जो भी डियर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनकी तैयारी बेहतरीन करवाइएगा। एंड जो चीजें इस वीडियो में मैंने बताई उन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करवाइएगा। और एक अच्छी बुक मैं बहुत ही जल्दी आप सभी को रिकमेंड करूंगा, तो मेक श्योर आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को पूरा देखेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा और बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप एक वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट कर सकते हो। कमेंट को पढ़कर आपको बहुत खुशी होगी कि आपने कमेंट किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।